हर जगह से तंग करने की कोशिश हो रही है। उसमें हमारी मुख्यमंत्री बोलेंगी एक कि देश में आग लगा दूंगी क्योंकि उनसे अपना प्रदेश नहीं संभल रहा, और आरजेडी के नेता कुछ नहीं बोलेंगे, कांग्रेस के नेता कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये जो विदेशी ताकतें हैं इनसे तो हम निपट लेंगे, ये अंदरूनी ताकतों से कैसे निपटेंगे अगर आप लोग साथ नहीं आएंगे? तो एक एक करके जा रहा हूं। रत्नाकर त्रिपाठी जी, प्रियंका जी, जो भी शुरू करना चाहे। हाँ बोलिए 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 प्रियंका जी। जब देश की बात होती है सभी पार्टी एक साथ मिलकर एकजुट तरीके से है, लेकिन जब आप अमेरिका की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो अमेरिका से यहाँ पर लोग आए वो भारत विरोधी हैं, तो सबसे पहला सवाल तो मुझे लगता है ये उठता है ना कि उनको आखिर वीजा किसने दिया और क्यों दिया? अगर वो भारत विरोधी थे तो उसका वीजा दिया क्यों गया, और अगर जिसने दिया तो वो देश विरोधी तो वो हुआ। और असल सवाल तो सबसे पहले ये उठता है, क्या प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी वही प्रधानमंत्री नहीं है जो छुपकर पाकिस्तान गए और नवाज शरीफ के साथ बिरयानी खाए? आखिर वहां करने क्या गए थे? पठानकोट में आईएसआई को एंट्री किसने दिलवाई? वो नरेंद्र मोदी जी नहीं थे। सवाल सबसे बड़े ये है कि डोनाल्ड ट्रंप, अगर अमेरिका हमारे विरोध में साजिश कर रहा है तो डोनाल्ड ट्रंप को क्यों बुलाया गया देश में? गुजरात में पूरी स्टेडियम को भर दिया गया, भीड़ इकट्ठा की गई, और वहां से आप अमेरिका के प्रति प्रेम दिखा रहे हैं, पर यहाँ आप ये सवाल विपक्ष से उठा रहे हैं कि अमेरिका वाले घुसपैठ कर रहे हैं, अमेरिका देश को तोड़ना चाहते हैं। तो आपका जो ये याराना है ये कैसा? मुझे तो जहां तक लगता है कि आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो उठना चाहिए वो ये होना चाहिए, क्या नरेंद्र मोदी खुद CIA के द्वारा प्लांटेड हैं? अगर वो इस तरीके से प्रेम दिखाते हैं, वहीं दूसरी तरफ वीजा भी दे रहे हैं और कह भी रहे हैं कि भारत विरोधी है, तो आप वीजा देते क्यों? What are you saying? Do you know you are talking about the Prime Minister of the country, Priyanka ji? I take you as a very well-read person. I definitely प्रियंका know भारती I'm जी, talking आप about the Prime आरजेडी की Minister of the ऑफिशियल country, but the way you are आप asking the आरजेडी की question, ऑफिशियल I'm प्रवक्ता answering है। that. प्रियंका जी, I respect you. I take you as a well-read person. You are the official spokesperson of the RJD. जब आप इस तरह की बात भारत के प्रधानमंत्री के लिए करती हैं तो थोड़ा सोचा कीजिए, थोड़ा सोचा कीजिए। गुरु प्रकाश पासवान जी आ रहा हूं, लेकिन रत्नाकर त्रिपाठी एंड देन यू। रत्नाकर त्रिपाठी बोलने फिर आप। रत्नाकर जी देखिए, जो हुआ बांग्लादेश में वो किसी से छुपा नहीं है, जो बंगाल में हुआ वो भी किसी से छुपा नहीं है, और जो ममता दीदी ने कहा वो भी किसी से छुपा नहीं है। भारत की कठिनाइयां जो अंतर्राष्ट्रीय वो हम निपट लेंगे, बट फॉर दैट ऑल ऑफ यू हैव टू बी टुगेदर। भारत की जनता के लिए, भारत के भविष्य के लिए, राष्ट्र के लिए आप सबको एक साथ आना पड़ेगा। त्रिपाठी जी देखिए, आज तक इतिहास में कभी ऐसा हुआ नहीं कि देश के लिए कोई लड़ाई लड़ी जा रही हो या कोई नीतियां देश हित में बन रही हो, उसका सबने विरोध किया हो, सभी ने समर्थन किया है, चाहे जो भी विपक्ष में रहा। और दूसरी चीज, मजबूरी तो हमको दिखती है ऐश्वर्य जी आपकी। आप बोलते हैं ममता जी ने बोला आग लगा दो, आग लग जाएगी और आग लगा दो में बहुत अंतर होता है। लग जाएगी आग, अगर आरोप लगाना है तो सीधे सीधे मोहन भागवत जी को पकड़िए। मोहन भागवत जी तो बोला कि 1 साल से मणिपुर में आग लगी हुई है, मणिपुर की आग क्यों नहीं दिखती? क्या है कि भाजपा वालों के लिए मुख मस्ती वक्तव्यम वचने किम दरिद्रता, मुंह से बोलना है तो उसमें भी क्या दरिद्रता, जो मन में उड़ेल दीजिए। वैसे पासवान जी आपको बधाई हो, IIT BHU की छात्रा से बलात्कार करने वाले भाजपा IT सेल के 3 लड़के, कुणाल पांडे, आनंद और सक्षम पटेल, जमानत पे छूट गए, और आपके कार्यकर्ताओं ने उनका जुलूस निकाला, अभिनंदन किया। बिल्किस बानो यहां हो गई। आप बता रहे थे ना, आपके यहां 17 अगस्त को रायपुर में लक्ष्मी नारायण सिंह, जो आपके मंडल अध्यक्ष हैं, उनके लड़के पूनम ठाकुर ने 10 लोगों के साथ 2 बहनों के संग रेप किया। और उसका सबसे घृणित पक्ष यह है कि एक बहन के मंगेतर को बांध करके उसको दिखाया गया, और आपकी कलगी उसमें यह है मुकुट में कि ये पूनम सिंह ठाकुर 2 दिन पहले ही दुष्कर्म के आरोप से छूटे थे। फिर मैं बोलूंगा, बहुत अच्छा लगता है तो क्यों नहीं आप द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय राष्ट्रपति जी से कहती हैं किसी अवनीदास बंगाल के गवर्नर को हटा लो, अमेरिका कब्जा कर लेगा, चाइना दौड़ा लेगा, रूस में चले गए, यूक्रेन। अभी वो रामकृपाल सिंह जी बोल रहे थे, न माझी न कश्ती न रबर है न हक में हवाएं। अरे कृपाल जी, माझी तो आपके मोदी जी थे, हैं अभी भी, रहबरी तो उनके अलावा कोई करेगा तो उसको तो पीछे ढकेल देंगे अडवाणी की तरह। अब कश्ती तो खुदे लेके चल रहे हैं। अब बड़े बहुमत के साथ हवाएं पक्ष में थी, तो महाराज आप इतने 40 साल के संपादक हो गए, कौन सा शेर बोल दिए आप?
तो हमारे ऐसे आपके जूनियर को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कम से कम 15-18 साल जूनियर को बड़ा मुझे अजीब लग रहा है कि आप किधर चले गए हैं, कौन से रबरी की बात कर रहे हैं। और आप भी जानते हैं कि तकनीकी दक्षता होना, सब होना एक सतत प्रक्रिया है। आप बताइए 71 में आप कहते हैं कुछ नहीं था, बांग्लादेश अलग कर दिया गया, सेना के पास तो कुछ नहीं था आपके हिसाब से बना जाए तो। सेना बीड़ी पीती थी और उसको दगाती थी और खाट पे सो जाती थी, तब भी बांग्लादेश अलग कर लिया। और एक समय था जब जिस अमेरिका की आप बात कर रहे हैं ना, वो इतनी बड़े पिद्दी से वियतनाम से वार हार गया 7 साल बाद। तो आप ये मत बताइए कि आज ये बन रहा है वो बन रहा है, ये एक सतत प्रक्रिया है। नींव बनती है तो मंजिलें बनती जाती हैं। अब क्या है कि नींव को आपको कोसना है, आपका नया नया धर्म परिवर्तन हुआ है तो नींव को आपको कोसना है, तो आप बताएंगे मंजिलें ठीक नहीं बनी है। तो ऐश्वर्या जी, कोई अमेरिका कहीं कब्जा नहीं कर रहा है हम लोग के यहाँ, न कोई तख्ता पलट कर रहा है। आपको अगर इस तरह का शगुफा छोड़ना है तो आप छोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। हाँ, मैं ये जानता हूं पार्टी विपक्ष की चाहे जो, अगर देश की अस्मिता सुरक्षा पे खतरा आएगा तो सारी पार्टियां एकजुट खड़ी रहेंगी। बीजेपी पे मुझे शक है आज की तारीख पे, बीजेपी पे जहर घोला है इन्होंने ना फिजाओं में, तो उन पे शक है। बाकी सारी पार्टियां खड़ी रहेंगी। ऐश्वर्या जी निश्चिंत रहिए, शो चलाते रहिए। नहीं, आप बात सुनिए, कुछ शगुफे की बात नहीं है रत्नाकर त्रिपाठी, बात है क्या हो रहा है। एक सेकंड त्रिपाठी जी, आप बोले, मैंने कुछ बोला, आपके साथ ये प्रॉब्लम है, आप बोलेंगे तो कोई नहीं बोलेगा, कोई बोलेगा तो आप बोलेंगे। आप सुनिए, शांत रहिए। कैन आई डायरेक्टली गो टू एम्बेसडर? पहली बार है कि कैन आई डायरेक्टली गो टू एम्बेसडर? अरे भैया, अच्छी शुरुआत हुई है ना, अच्छी बात है। शनिवार को चीज शुरू होती है, लंबी जाती है, टेंशन मत लीजिए आप, हर बार ऐसे होगा, रिलैक्स कीजिए। एम्बेसडर, बांग्लादेश में जो हुआ है, आई वाज रीडिंग आर्टिकल्स, कोल्ड वॉर में अमेरिकन एजेंसी ने एक्सेप्ट किया था कि 100 से ज्यादा देशों में हमने तख्ता पलट करने की कोशिश की थी। ये अमेरिका के लिए कोई नई चीज नहीं है एम्बेसडर। बांग्लादेश में जो हुआ है, अभी आपसे पहले रामकृपाल जी, गुरु प्रकाश पासवान जी, सतीश के सिंह ने अपनी अपनी बात बोली। फ्रॉम अ फॉरेन पर्सपेक्टिव, हाउ डू वी सी दिस? प्रधानमंत्री मोदी के लिए कोई आसान नहीं है भारत की ग्रोथ स्टोरी को इसी तरह से लेके जाना। एम्बेसडर 60-40। सर, आभारी हूँ। जब भी आपके चैनल पर आता हूँ आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यू आर द बेस्ट एंड योर चैनल इज क्वाइट अमेजिंग एंड आई से दिस विद टोटल सिंसेरिटी। आई वाज जस्ट लिसनिंग सर, अभी एक हमारे पॉलिटिकल लीडर कुछ वियतनाम के बारे में उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है। मैं वहां रहा हूं सर। दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज मे बी अवॉइडेड। उन्होंने फ्रांस को ठोका, जापान को ठोका, चाइना को ठोका, अमेरिका को ठोका। दे आर अ वेरी ब्रेव पीपल एंड वी हैव वेरी क्लोज कोऑपरेशन विद द वियतनामीज। तो ऐसी चीजें ना कहा करें। अब जहां आपने बांग्लादेश की बात की है सर, मैं जो देख रहा हूं, देयर इज नो क्वेश्चन कि बाहर की ताकतों ने, और खासतौर से वो जो खनसामा था हिलरी क्लिंटन का, आई एम यूजिंग दीज वर्ड्स वेरी डिलिबरेटली, खुद उन्होंने स्वीकार किया है। ये मोहम्मद यूनुस साहब, नोबेल प्राइज भी दिया, ये भी दिया, वो भी दिया, प्रेसिडेंशियल मेडल भी